ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत रसामृत का आपको अमृत पिलाने के लिए जा रहे हैं। श्रीमद्भागवत महात्म, इसमें आपको शुरू से डोगरे जी महाराज द्वारा कुछ रचित संस्मरण का कुछ हिस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। परमात्मा ने मानव को ही ऐसी शक्ति दी है कि मानव अपनी शक्ति और बुद्धि का सदुपयोग कर सकता है। वह इस शक्ति और बुद्धि का उपयोग भगवान के लिए करता है, तब मृत्यु से पहले ही उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं। पर प्रायः मानव अपनी बुद्धि का उपयोग धन प्राप्ति के लिए करता है और शक्ति का उपयोग भोग के लिए करता है। इससे वह अनंत काल में बहुत पछताता है। शक्ति और बुद्धि परमात्मा के लिए है। दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा के दर्शन के लिए जो प्रयत्न नहीं करता है, वह स्वयं अपनी ही हिंसा कर रहा है। ऋषि उसे आत्मघाती कहते हैं। जिसकी परमात्मा के दर्शन की इच्छा है, जो प्रभु के दर्शन के लिए प्रयत्न करता है, उसे परमात्मा किसी न किसी रूप में अपने दर्शन देते हैं। मानवेतर किसी प्राणी को प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। स्वर्ग के देवों को भी भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। स्वर्ग में देव अति सुखी हैं, भले ही वे सुख भोग लें, पर उस सुख का अंत तो है ही। संसार का एक नियम है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। जो मर्यादा को छोड़कर सुख भोगता है, उसकी इच्छा चाहे ना हो, उसे दुख भोगना ही पड़ता है। स्वर्ग के देव हमसे अधिक सुख भोगते हैं, उन्हें अति सुख मिलता है, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती है। शांति तो परमात्मा के दर्शन से ही मिलती है। इससे देव ऐसी इच्छा करते हैं कि उन्हें भारत में जन्म मिले। भारत भक्ति भूमि है। स्वर्ग में नर्मदा जी नहीं है, गंगा जी नहीं है, साधु सन्यासी नहीं है। वहाँ सभी भोगी जीव हैं। स्वर्ग भोग भूमि है। जिसने बहुत पुण्य एकत्र किए हों, वह सुख भोगने के लिए स्वर्ग में जाता है। परंतु स्वर्ग से भी भारत देश श्रेष्ठ है। देव भक्ति नहीं कर सकते हैं। भक्ति करने के लिए मानव शरीर आवश्यक है, और ये मानव शरीर भगवान की देन है। मानव सावधान रहकर पाप को छोड़ सकता है। मानव प्रतिक्षण सावधान रहकर पाप छोड़कर भक्ति करे, तो मृत्यु से पहले उसे भगवान के दर्शन अवश्य होते हैं। सभी मानवेतर प्राणियों का भोग ही मिलता है। मानव शरीर की यही विशेषता है कि मानव विवेक से थोड़ा सुख भोग करे और भक्ति करे, तो उसे भोग और भगवान दोनों मिलते हैं। श्री कृष्ण दर्शन मानव शरीर द्वारा ही हो सकते हैं। मानव में ऐसी शक्ति है। तो स्वर्ग के देव पुण्य का फल सुख भोगते हैं, पशु पाप का फल दुख भोगते हैं। पशु आत्मा को शरीर समझता है। शरीर से आत्मा अलग है, मानव इसे जानता है। शरीर ही मैं हूँ, शरीर ही आत्मा है, ऐसा पशु समझते हैं। इससे वे शरीर सुख में मग्न रहते हैं। पशु का स्वभाव सुधरता नहीं है। जैसे बिल्ली जन्म से मृत्यु तक चूहे की हिंसा करती रहती है। बिल्ली ने कभी चूहे की हिंसा करना छोड़ दिया हो, ऐसा आपने नहीं सुना होगा। पशु स्वभाव को छोड़ नहीं सकते, उनका स्वभाव एक सा ही रहता है। मानव चाहे तो अपने स्वभाव को सुधार कर सकता है। जप करने से, कथा सुनने से आपका स्वभाव सुधरेगा। सत्संग से स्वभाव सुधरता है। भक्ति करने से जीव में परमात्मा के सद्गुण आते हैं, और तब मानव का स्वभाव सुधरता है। जिसका स्वभाव सुधरता है, उसे निश्चित रूप से मुक्ति मिलती है, और संसार में वो सुख भोगता है। मानव चाहे तो पाप छोड़ सकता है, पुण्य कर सकता है। पशु पक्षी नया पाप नहीं कर सकते। उनसे कदाचित पाप हो तो भी प्रभु उनके पापों को क्षमा कर देते हैं। देव पुण्य नहीं कर सकते। मानव
चाहने पर भी पाप छोड़ सकता है। वह निरंतर भक्ति करता है और निरंतर भक्ति करने पर भगवान के दर्शन किसी न किसी रूप में होते हैं। आपको लगता होगा कि मंदिर में तो मैं रोज प्रभु के दर्शन करता ही हूँ, पर मंदिर में प्रभु के दर्शन तो सामान्य दर्शन है। कई व्यक्तियों को मंदिर में प्रभु दिख पड़ते हैं, पर मंदिर के बाहर निकलने के बाद प्रभु नहीं दिखलाई पड़ते। क्यों? क्योंकि प्रभु आँखों से नहीं दिखलाई देते, मन की आँखों से दिखलाई देते हैं। आप जब मंदिर में जाते हो तो आपने देखा है कि सामने भगवान के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को वो एक महज पत्थर की मूर्ति दिखलाई देती है। जरा आप सोचो, कुछ लोगों को तो उसमें भगवान दिखलाई देते हैं और कुछ लोगों को वो सिर्फ एक मूर्ति दिखलाई देती है। लेकिन जैसे ही आप आंख बंद करके श्रद्धा भाव से, जैसे ही आप आंख को बंद कर देते हैं, आत्मा को शांत कर देते हैं, बिल्कुल से मगन हो जाते हैं, मन की आंख से देखते हैं, तो आपको बिल्कुल भगवान के दर्शन होते हैं। आप मेरे साथ यहीं बैठ कर के भगवान के दर्शन कर सकते हो। मंदिर में तो निश्चित रूप से भगवान है। आप आंख बंद करो, आप मंदिर के गेट से आप अंदर प्रवेश कर रहे हो। आप सोच रहे हो मेरे साथ साथ चलते चलो। आंख बंद कर ली आपने, मंदिर के गेट से आप प्रवेश कर गए हैं। अब आप धीरे धीरे मंदिर के अंदर भगवान की जो आप मूर्ति समझ रहे हो उसके सामने आपने श्रद्धा भाव से आंख बंद कर दी है। अब आप गौर से देखिए, बड़ा ही मधुर रमणीय दृश्य है। भगवान आपको अंतर मन से दिखलाई दे रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मंदिर में आपको अब क्या दिखलाई दिया, मूर्ति या भगवान? निश्चित रूप से भगवान दिखलाई दिए। इसका मतलब जिसका मन शुद्ध होता है उसे परमात्मा के साक्षात दर्शन होते हैं। आज आपने भगवान के दर्शन किए हैं। कल मैं इस कथा का अगला भाग बतलाऊंगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।